तो क्वेश्चन इक्वेशंस बनाने का तरीका जो है वो हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो चलो चलो, बोला जा रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। क्या है? दो स्क्वायर्स हैं, उन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम हमें ये दिया है। ठीक है, दो स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है और एक स्क्वायर है मान लो जिसकी साइड बी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन जब हमने पढ़ी, लाइन बाय लाइन पढ़ना, हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना, टेंशन मत लेना। वर्ड प्रॉब्लम देखा है, लाइन बाय लाइन पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, पक्का हो जाएगी, लाइन बाय लाइन पढ़ो। और तुम ये देखोगे जो मैं बोल रहा हूं कि ये जो 10 दिन की मैराथन है, इन मैराथन में जो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए इन मैराथन्स की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो मैं करवा रहा हूं, मैं तुमसे बस एक चीज बोलता हूं रोज कि क्लास के बाद सारे क्वेश्चंस अपने आप कर लेना, क्लास के बाद सारे क्वेश्चंस अपने आप एक बार कर लेना अटेम्प्ट। तो बस वही मैं चाहता हूं, एक बार क्लास के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे तो 10 दिन में जितने भी मैं वर्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूं सेम टू सेम वैसी ही वर्ड प्रॉब्लम। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे 468 की जगह 568 दे दे, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बट क्वेश्चंस इसी तरह के दिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम इसी तरह के दिखेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। ठीक है, पर शर्त ये 10 दिन रहना पड़ेगा, साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू में पहले दिन 2 लाख के अराउंड बच्चे आए थे, आज वो बच्चे सिर्फ 1,10,000 1,20,000 बह गए। ठीक है, शर्त ये रहना पड़ेगा एंड तक। ठीक है, बॉट नहीं है, हमारे में बॉट नहीं है भाई। जैसी लाइव एंड हो जाती है तुम व्यूज देखा करो, उससे पता चल जाता है, हमारे बॉट नहीं है, हमारे रियल बच्चे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका सम हमें क्या दिया है? 468 दिया है। तो पहली लाइन से ये इक्वेशन बन गई, दूसरी लाइन अगर हम देखें, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 6, दोनों साइड्स के बीच में डिफरेंस, तो वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों साइड के बीच में डिफरेंस, तो b माइनस ए जो है वो हमें दिया हुआ है क्या? 6 दिया हुआ है। देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, ये a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। एक ये इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन कर दें, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो, तो इसमें से b की वैल्यू लिख दो 6 प्लस a, और ये b की वैल्यू उठा के यहां पटक दो, तो a स्क्वायर प्लस 6 प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। यहां से अगर हम करें तो a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6 इज 12a इक्वल टू 468 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 468 हो गया। क्लियर। तो यहां से आ गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस 12a ऐसे का ऐसे ही, और प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 468 में से 36 गए तो 8 में से 6 गए 2, 3 में से 6 गए 3, 432 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है। इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेके उधर फेंक दें। इसमें से भी अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? एक a स्क्वायर बच जाएगा, 6a बच जाएगा, और माइनस में क्या बच जाएगा? माइनस में जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 216 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा a निकलेगा। क्या a निकल पा रहा है? भैया a माइनस बी भी तो हो सकता है। मैंने कहा मेरी जान कुछ भी कर सकते हो, यहां पे मैंने b को थोड़ा बड़ा मान लिया तो मैंने b माइनस a लिख दिया, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैंने b को बड़ा मान लिया ना, उस हिसाब से करा है। ठीक है, यहां से वैल्यूज क्या आ रही हैं? यहां से वैल्यूज क्या आ रही हैं? 12,8 क्या वैल्यू आ रही है? 12,18 बताओ,
इसको अगर हम तोड़ें, इसको अगर हम तोड़ें, क्या दो नंबर होंगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा 12a 18a प्लस 12a प्लस 18a प्लस 12a प्लस 18a, नहीं प्लस 12 माइनस 12a प्लस 18a, ये आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 18a माइनस 216 इक्वल टू 0। यहां से हमारे आएगी a की वैल्यू एक आ गई 12 और एक a की वैल्यू क्या आ गई, एक a की वैल्यू क्या आ गई 18, 8 दूनी 16, a की वैल्यू 12 आ रही है, a की वैल्यू 12 आ रही है, दोनों 12 आ रही हैं, दोनों 12 आ रही हैं, तो a की वैल्यू 12 आ रही है। अगर a 12 है तो b क्या होगा, b होगा तुम्हारा 6 प्लस 12, b क्या होगा 6 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 18। तो दोनों साइड्स जो हैं वो आ गई 12,18, दोनों साइड्स जो हैं वो आ गई 12,18। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। मेन चीज क्या है, मेन चीज है इस चैप्टर में ये समझना कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं। मेन चीज है ये इक्वेशंस कैसे बनी है। इक्वेशन बन जाएगी, इसको उठा के इसमें पुट कर दो, पूरा का पूरा आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है, क्लियर है। एक माइनस भी आ सकती है, अरे कहां से माइनस आ रही है, दोनों 12 ही तुम्हारे हैं, दोनों 12 ही तो आ रहे हैं। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लो ना, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, एक ही वैल्यू 12 आ रही है। अब ये भी तुम नहीं करोगे तो यार ये तो तुम्हारा काम है, ये तो तुम्हें सीखना है ना। मैं कैसे, मैं बार बार करूंगा तो क्या फायदा आएगा। मैं जो माइनस आएगी उसको हटा दो। मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू 18 भी आ जाए या 12 आ जाए, तो जो माइनस आ रही है उसे हटा दो, जो माइनस आ रही है उसे हटा दो। साइड नेगेटिव नहीं हो सकती ना, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती ना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक लिख रहा है भैया सब रॉन्ग है, वाह वाह बेटा वाह, वाह बेटा। 12 और माइनस 18 आ रही होगी, पर यहां पे अगर 12 कॉमा माइनस 18, कैसे 12 कॉमा माइनस 18 आ रही है तुम्हारी, रुको इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूं। चलो, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें 216 को, तो क्या आ रहा है, 2 7 2 1 2 0 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3, ये सारे बन रहे हैं फैक्टर्स। क्या क्या ले सकते हैं हम, 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 2 2 4, 4 3 12 और 3 2 6, 6 3 18। तो मैंने 12 और 18 लिया। अब देखना 12a और 18a ये आ रहा है, 12a और 18a आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 12 और 18 आ रहा है। क्या चाहिए फाइनली, प्लस चाहिए, तो प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो a स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही माइनस 216 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। इसमें से a कॉमन ले लिया तो a माइनस 12 आ रहा है, इसमें से 18 कॉमन ले लिया तो a माइनस 12 आ रहा है इक्वल टू 0। यहां से आ रहा है a माइनस 12 इंटू ए प्लस 18 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो a की वैल्यू एक आ रही है 12 और एक a की वैल्यू आ रही है माइनस 18, एक a की वैल्यू आ रही है माइनस 18, पर साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो a की वैल्यू 12 आ गई। अगर a 12 है तो b की वैल्यू ये आ गई 6 प्लस 12 18। सही तो है, सही तो है। क्या गलती है इसमें, कोई गलती दिखी तुम्हें, कोई गलती दिखी, पर नहीं बस, पर नहीं बस कोई गलती है। रॉन्ग 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 रॉन्ग, हर चीज रॉन्ग है, हर चीज रॉन्ग है। सही तो है। चलिए चलिए, मेन चीज है इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें आता है। मेन चीज है तुम्हें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर इक्वेशन बना ली उसके बाद तो अगर तुमसे स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, श्रीधराचार्य लगा लो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे